बिल्डिंग अ ब्रांड एंड कंपनी इमेज। याद रखें, ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता। ब्रांड एक फीलिंग होती है। ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। नाम, डिज़ाइन, वैल्यूज़ और कस्टमर्स एक्सपीरियंस के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका अपना हारून कबीर और आप देख रहे हैं हारून कबीर ऑफिशियल्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कस्टमर्स कैसे फाइंड करते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर, और वो है बिल्डिंग अ ब्रांड एंड कंपनी इमेज। दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन लोग आपको याद नहीं रखते तो आपके बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। याद रखें, ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता। ब्रांड एक फीलिंग होती है। ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। सो हम देखते हैं ब्रांडिंग होती क्या है। इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो अपने बिजनेस के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना, नाम, डिज़ाइन, वैल्यूज़ और कस्टमर्स एक्सपीरियंस के थ्रू, इसको हम सिंपल ब्रांड या ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग का पर्पस क्या होता है? ब्रांडिंग बेसिकली हम इसलिए करते हैं टू रिकॉग्निशन क्रिएट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वैल्यू कम्युनिकेट करना और कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना। तो ये चंद वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमें ब्रांड की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमने ये देख लिया कि ब्रांड होता क्या है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं हम उनके बारे में भी जिक्र करते हैं। आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं बनता जब तक आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जिनका हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो किसी भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड का मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है ब्रांड नेम। किसी भी ब्रांड का जो नाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एग्जैक्टली बहुत क्लियर आइडेंटिटी के साथ होना चाहिए। आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए ब्रांड नेम के साथ। जो दूसरा एलिमेंट है वो है लोगो। लोगो आपका विजुअल सिंबल होता है। लोगो एक ऐसा सिंबल है जिसको देखने के बाद लोग आपके बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, और वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने आपकी प्रोडक्ट के साथ या इमोशंस आपकी प्रोडक्ट के साथ हासिल किए हुए होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर लोगो उनके सामने आता है और उनको एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है आपकी प्रोडक्ट का, तो वो उस लोगो को देखने के बाद सेम वही एक्सपीरियंस या वही प्लेजर फील करते हैं। तो लोगो भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके ब्रांड का। इस तरह से तीसरा जो एलिमेंट है वो है टैगलाइन। टैगलाइन एक बहुत शॉर्ट और पावरफुल मैसेज होता है जो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक स्टिचिंग प्रोडक्ट है जो कि स्टिच होती है, कट एंड स्यू प्रोडक्ट है, और उसका अगर अपने टैग लाइन देखते हैं क्वालिटी इन एवरी स्टिच, तो आपने एक बहुत छोटे मैसेज, बहुत छोटे से चंद वर्ड्स के अंदर आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज दिया। इसके बाद जो अगला एलिमेंट होता है वो कलर स्कीम होती है। कलर्स खुद एक स्टोरी है। कलर जो है वो खुद एक पूरी स्टोरी बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लू कलर यूज़ करते हैं तो एक ट्रस्ट का सिंबल है। आप ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी का सिंबल है। तो इस तरह से आपने भी अपने प्रोडक्ट के अंदर उन कलर्स को इस्तेमाल करना है जो आपकी आइडेंटिटी बने। इस तरह से नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है टाइपोग्राफी। आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, साइज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत क्लीन और प्रोफेशनल जो टाइपोग्राफी है
टाइप का जो फाउंट है वो आपको यूज़ करना है इसके लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो एलिमेंट है वो है वॉइस एंड टोन। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पोलाइट, कॉन्फिडेंट, सिंसियर, ये आपके ब्रांड के थ्रू, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को नजर आना चाहिए, लोग इसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकें। अगला एलिमेंट है जो वो पैकेजिंग है। प्रोडक्ट का जो पहला इंप्रेशन होता है वो उसकी पैकेजिंग है। प्रोडक्ट तो जब इस्तेमाल होगी, जब कस्टमर के पास जाएगी तब नजर आएगी, लेकिन पैकेजिंग दूर से, पहले से, बाहर से चीज प्रोडक्ट को खोलने से पहले नजर आ जाती है। तो पैकेजिंग इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो कि आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी डिफरेंट तरह की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, ISO की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। 9001 क्वालिटी QMS कहलाती है, EMS, OSHAS या इस तरह के डिफरेंट जो अपना सर्टिफिकेशंस हैं। CE सर्टिफिकेशन यूरोप के लिए, कुछ PE प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम जो सर्टिफिकेशंस हैं, और भी बहुत सारी आजकल सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड डिफरेंट सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कार्बन फुटप्रिंट की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, रिसाइकलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ों की जब आप सर्टिफिकेशन लेते हैं तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर का आपके ब्रांड के ऊपर और आपके ऊपर। तो ये सारे एलिमेंट मिला के आपके ब्रांड को एक प्रॉपर रिकग्निशन देते हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ख्याल रखना है। दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि कितनी तरह के अपना एलिमेंट्स होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रॉपर और एक बड़ा यूनिक ब्रांड उसको बिल्ड कर सकते हैं। इसका जो पहला स्टेप है उसके अंदर हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। आप अपने आप से पूछें, मेरा बिजनेस यूनिक क्यों है? कस्टमर क्या फील करे जब मेरी प्रोडक्ट यूज करे? मेरी वैल्यूज क्या हैं? ये आपकी ब्रांड की फाउंडेशन है। जब आप इन तमाम सवालात के जवाबात को अपनी ब्रांड और अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है आपकी। दूसरा स्टेप लोगो डिजाइन का हमने इस तरह ऊपर डिस्कस किया। लोगो हमेशा सिंपल और मेमोरेबल होना चाहिए, ऐसा जिसको देखने के बाद वो याद रह जाए, उसको सबकॉन्शियस के अंदर लेके जाने के लिए एफर्ट्स की जरूरत ना हो। वो हमारे ब्रेन का डिलीशन और डिस्टॉर्शन जो एलिमेंट है वो उससे बाईपास होके सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए, और जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। जब भी हमारा लोगो नजर आएगा वो ऑटोमेटिकली कंपेल करेगा। लोगो डिजाइन करने के लिए डिफरेंट तरह के AI के टूल्स मौजूद हैं, कैनवा है या फाइवर है या और भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। कोई भी टूल यूज कर सकते हैं आप, फोटोशॉप या और इस तरह की भी अपना प्रोफेशनल लोगो डिजाइन्स व लोगों की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो एक अच्छा लोगो डिजाइन करें, उसमें जो कलर्स यूज करें बहुत केयरफुली और पर्पसफुली यूज करें। कि आपने उसके अंदर कोई भी कलर यूज किया है, आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, क्यों मैंने यूज किया। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने डिस्कस किया कि अगर आप अपने लोगो में ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये अपने कस्टमर को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो कंपनी है या आप ज़ाते खुद सस्टेनेबिलिटी का बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो इस वजह से कलर का जो चूज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगो डिजाइन में। और एक टिप है, और इस लोगो या जब ये लोगो डिजाइन हो जाए इसको हर जगह पे इस्तेमाल करें। अपनी इनवॉइसेस के अंदर, आप कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करें, इसको सैंपल्स के अंदर इस्तेमाल करें। हर वो जगह जहाँ पे आप अपनी कंपनी का इमेज देना चाहते हैं कंपनी की, वहाँ पे लोगों को डिज़ाइन करें ताकि लोगों की मेमोरी के अंदर ये मेमोराइज हो जाए। तीसरा स्टेप टैगलाइन क्रिएट करना। टैगलाइन की जिस तरह से हमने ऊपर ऑलरेडी एक एग्जांपल देखी, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे सबसे शेयर करता हूँ। बिल्ड फॉर सेफ्टी, सिंपल 3 वर्ड हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। मेड टू प्रोटेक्ट, आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन क्रिएट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो आप सिंपली मेड टू प्रोटेक्ट जब करते हैं तो ये एक आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है।
पाकिस्तानी क्राफ्टमैनशिप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये कनेक्शन शो कर रही है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और बाहर ग्लोबली उसकी स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करके हुए आप प्रोडक्ट को भेज रहे हैं। तो आप डिफरेंट तरह की टैगलाइन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, टैगलाइन आपका प्रॉमिस होता है जो आप अपने कस्टमर के साथ करते हैं। चौथा स्टेप, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आपकी हर चीज़ सेम होनी चाहिए, ईमेल्स सेम होनी चाहिए, वेबसाइट, सोशल मीडिया, कैटलॉग्स, सेम टोन, सेम कलर, सेम मैसेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको आपके कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कस्टमर आपकी टोन को समझ आता है, आपके कलर कॉम्बो को समझ आता है, आपके मैसेज को समझ आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको अल्फाजों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस हमने पहले डिस्कस किया, पैकेजिंग इज़ योर साइलेंट सेल्समैन। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी पैकेजिंग बनाते हैं तो वो इटसेल्फ आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही होती है। पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। कुछ टिप्स हैं पैकेजिंग के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ब्रांडेड बॉक्स यूज़ करें हमेशा। लोगो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रिंट होनी चाहिए उस बॉक्स के ऊपर। क्लीन और प्रीमियम लुक रखें। इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करें। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ब्रांड की इमेज बनाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। एक रियल इंसाइट्स में देता हूँ। एक एक्सपोर्टर ने प्लेन कार्टून यूज़ किया, फिर ब्रांडेड पैकेजिंग स्टार्ट की, उसकी 40% सेल्स इंक्रीज कर गई। तो ब्रांडेड पैकेजिंग विद लोगो, विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स इम्पैक्ट रखती है। अगला स्टेप, ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। यू मस्ट हैव योर वेबसाइट, यू मस्ट हैव योर लिंक्डइन पेजेस, यू मस्ट यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, यूट्यूब के अंदर अपनी प्रेजेंस को दें। अगला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं ट्रस्ट शो करें। बायर्स को प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ के लिए आप अपनी कंपनी प्रोफाइल, प्रोफेशनल कंपनी प्रोफाइल दें, सर्टिफिकेशंस दें, QC का सिस्टम बनाएं, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जो कि आप कस्टमर्स को डिक्लेयर करें, और क्लाइंट का फीडबैक, फैक्ट्री वीडियोस। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगला स्टेप उसको हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग। लोग बाज़ का प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, स्टोरी से कनेक्ट कर जाते हैं। तो आप अपने ब्रांड की कोई ना कोई स्टोरी बनाएं। बिजनेस का कैसे स्टार्ट हुआ, चैलेंजेस क्या फील किए, ग्रोथ कैसे हुई, विजन क्या है। मैं एग्जांपल देता हूं। हमने एक छोटी सी वर्कशॉप से स्टार्ट किया, आज हम ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। ये एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक इमेज, ये एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करता है कस्टमर कि आपकी ग्रोथ को वो रिलेट करता है आपकी प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट अब हमने ब्रांड को देखा, ब्रांड कैसे हम करते हैं, ब्रांड की खासियत क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उनको हमने ब्रांड क्रिएट कैसे करना है। हम उसको नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रांड प्रोटेक्शन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान में आप अपने ब्रांड प्रोटेक्ट के बहुत आसानी से कर सकते हैं। IPO पाकिस्तान के थ्रू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें CNAC की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। इसे कोई आपका नाम कॉपी नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आपको कोई इशू आए। इंटरनेशनल प्रोटेक्शंस के लिए जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। मैड्रिड का अपना प्रोटोकॉल है, इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने प्रोटोकॉल हैं। हम उन प्रोटोकॉल्स को फील कर अपना आसानी से फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगली जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ब्रांड और ब्रांड इमेज के लिए। वो है कॉर्पोरेट इमेज। कंपनी का इमेज सिर्फ लुक से नहीं, बिहेवियर से बनता है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी ईमेल्स हैं प्रोफेशनल्स होनी चाहिए, टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट डीलिंग होनी चाहिए, और क्वालिटी में बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए।
सेफ वर्क प्लेस हो, एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सब मिलकर आपका ब्रांड स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, आई एम श्योर कि आपकी कंपनी का एक बहुत स्ट्रांग इमेज आएगा आपके कस्टमर तक। दोस्तों, अगर आप एक स्ट्रांग ब्रांड बनाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो कस्टमर खुद आपको चूज़ करेगा। आपको कस्टमर को के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज ऑपरेशंस एंड सिस्टम्स इन बिजनेस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।